गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 74। कल हमने शुरू करा था कि अंकिता को एक उसकी सहेली प्रियांशी ने केरल का पूरा वर्णन किया था कि ओणम अपनी दादी के साथ उसने ओणम का त्यौहार मनाया था। ओणम का त्यौहार कैसे मनाया जाता है कि उसमें अपने विस्तार से अपनी सहेली को ओणम के बारे में बताया और केरल के बारे में बताया। आज हम उसके शब्द अर्थ शुरू करने जा रहे हैं। तो आप हिंदी की बुक पेज नंबर 76 पे आ जाइए। शब्द अर्थ। सौंदर्य। सौंदर्य मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की खूबसूरती। प्रमुख मतलब मुख्य। वस्त्र मतलब कपड़े। स्वादिष्ट मतलब मज़ेदार। अवसर मतलब मौका। उपलक्ष्य मतलब किसी अवसर पर। प्रीतिभोज मतलब दावत। और पर्यटक मतलब देश विदेश में घूमने वाला। सर्पाकार मतलब सांप के आकार की। उल्लास मतलब जोश। शुरू से। उल्लास मतलब जोश। आनंद मतलब मज़ा। मुद्राओं मतलब भाव, चेहरे के भाव होते हैं, उसको बोलते हैं मुद्रा। विशेषता मतलब खासियत। महीना मतलब माह, मास, मंथ। उमंग मतलब उत्साह और विश्वास मतलब भरोसा। अब हम पढ़ेंगे श्रुतलेख। श्रुतलेख आपको पता ही है कि बिना देखे कोई बोले और शब्दों को और आपको बिना देखे लिखना, उसको बोलते हैं श्रुतलेख। नृत्य, प्रतियोगिता, सौंदर्य, प्राकृतिक, व्यस्त, सम्मान, रंगोली, वस्त्र, विष्णु, अर्चना, स्वादिष्ट, प्रतियोगिता, पर्यटक, उल्लास, मुद्राओं, त्रयोदशी, श्रावण और सर्पाकार। अब ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रियांशी कहाँ और क्यों गई थी? प्रियांशी अपने दादा दादी के यहाँ केरल में ओणम मनाने गई थी। बच्चे अपने घर को किससे सजा रहे थे? बच्चे अपने घर को रंगोली और फूलों से सजा रहे थे। ओणम के त्यौहार को और क्या कहते हैं? ओणम के त्यौहार को तिरुओणम भी कहते हैं। नौकाएं देखने में कैसी थीं? नौकाएं देखने में सर्पाकार थीं। अब राइटिंग स्किल, लेखन को सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। केरल में कौन से राजा राज करते थे? तो महाबली। महाबली पे सही का निशान लगाइए। प्रत्येक नौका में कितने लोग बैठ जाते हैं? तो 30 से 40। ओणम का त्यौहार कौन से मास में मनाया जाता है? तो श्रावण। अब यह वाक्यों को पूरा कीजिए। शब्द दिए हैं: कथकली, सौंदर्य, तिरुओणम, त्रयोदशी और प्रतियोगिताएं। केरल प्राकृतिक के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, तो प्राकृतिक सौंदर्य, तो यहाँ भी लिखेंगे हम सौंदर्य। इस दिन नौका दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ओणम त्यौहार श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। नृत्य में कलाकार स्वयं ना तो संवाद बोलता है ना ही गीत गाता है। कौन सा होता है वो? कथकली। ओणम को तिरुओणम भी कहते हैं। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। सही। नौका दौड़ ओणम का प्रमुख आकर्षण है। सही। ओणम श्रावण मास की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। गलत। कब मनाया जाता है? त्रयोदशी को। भरतनाट्यम केरल का प्रसिद्ध नृत्य। गलत। केरल का मौसम बहुत गर्म होता है। ये गलत। वाक्यांशों को उनके दिए शब्दों से मिलाइए। वाक्य कौन कौन से? प्रकृति से संबंधित, देखने वाला, जिसका स्वाद अच्छा हो, सामूहिक परस्पर आकलन, देश विदेश में घूमने वाला और कला दिखाने वाला। तो प्रकृति से संबंधित क्या होता है? इधर शब्द दिए: प्रतियोगिता, स्वादिष्ट, प्राकृतिक, कलाकार, दर्शक और पर्यटक। तो प्रकृति से संबंधित क्या होगा? प्राकृतिक। देखने वाला को क्या बोलेंगे? दर्शक।
जिसका स्वाद अच्छा हो, स्वादिष्ट। सामूहिक परस्पर आकलन प्रतियोगिता। देश विदेश में घूमने वाला पर्यटक और कला दिखाने वाला कलाकार। अब इतने आप अपनी बुक को कंप्लीट कर लीजिएगा, आगे का हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।